हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का लेक्चर आपका रेशियो के ऊपर बेस्ड है। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है और जिसमें आज हम बात करेंगे सारे फिगर का रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। और क्वेश्चन का टाइप रहेगा एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को इसको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखते हैं आज के सारे क्वेश्चन जो कि रेशियो के हैं और टॉप 6 क्वेश्चन लिए गए। तो आप रेडी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आपको बोला गया है आपके पास 2 सिलेंडर हैं और उनकी रेडियस का रेशियो दिया गया है और हाइट का भी रेशियो दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है उनकी वॉल्यूम का आप रेशियो बताइए। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, आप R1 और R2 के रेशियो को पहले लिख देंगे। कितना है, 2 और 3। और H1 और H2 का रेशियो आपको दिया गया है 5/3। आपसे बोला जा रहा है वॉल्यूम का, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम जो बनेगा बेटा, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 कर लेना, और दूसरे वाले का पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 कर लेना। पाई से पाई आप कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए, आप R1 पे स्क्वायर लगा है, R2 पे स्क्वायर लगा है, दोनों रेशियो पे हैं, तो आप इसके रेशियो की वैल्यू स्क्वायर कर देंगे तो 4/9 आ जाएगा। और H1 और H2 अपॉन पे लगे हैं और रेशियो की वैल्यू भी लिखी हुई है, तो यहाँ से आप 5/3 कर लेंगे। देखो बेटा, मल्टीप्लाई करने पे 4 5 जा 20 और 9 3 जा 27। तो बड़े ही प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20/27। किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए? सही आंसर जा रहा है ऑप्शन ए पे। अब बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बताया जाएगा कि 2 वॉल्यूम्स आपके दिए गए हैं। वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स आर 8/27 और इसमें सरफेस एरियाज का रेशियो पूछा गया है। वॉल्यूम पहले वाले को V1 मानेंगे, दूसरे वाले को V2 मानेंगे। तो बेटा V1 और V2 का जो रेशियो आपके पास है वो 8/27 है, और जो इसमें फिगर है वो क्यूब है बेटा। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसकी साइड तो हमें पता नहीं, तो हमने एक की साइड A मान ली, दूसरे की साइड B मान ली। अगर A1 वाले का साइड A है तो वॉल्यूम बनेगा A क्यूब, और B2 वाले का साइड B है तो इसका बनेगा B क्यूब। सामने आ गया 8/27। जब भी दोनों जगह पर क्यूब लगेगा तो सामने वाली वैल्यू पे आपका क्यूब रूट आ जाएगा, तो मतलब A/B इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ A/27, जो कि बेटा वैल्यू निकलेगी 2/3। अगर आपको इसी क्वेश्चन में केवल साइड का रेशियो बोलता तो आप 2/3 लगा देते, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सरफेस एरिया, तो रेशियो आप डाल देंगे फिर से। और सरफेस एरिया बन जाता है 6, और पहले वाले की साइड A है तो A स्क्वायर, दूसरे वाले का 6 फिर लगेगा, और साइड है B है तो B स्क्वायर। आप 6 को आसानी से कैंसिल कर देंगे। बेटा रेशियो की वैल्यू 2/3 है और दोनों पे लगा है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 4/9। आप चेक करें कौन से ऑप्शन पे मिलेगा, तो इसका सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार बच्चे आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर्स। इस बार 2 स्फीयर लिए गए, एक स्फीयर को आप S1 मानेंगे, दूसरे को S2 मानेंगे और सरफेस एरिया को बराबर करेंगे, तो S1 और दूसरा हो गया S2। रेशियो की वैल्यू आपके पास है 4/25। आप जैसा कि जानते हैं सरफेस एरिया अगर स्फीयर का होता है तो फॉर्मूला बनता है 4 और उसके पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस इसमें R1 मान लेंगे और स्क्वायर कर देंगे। ऐसे S2 वाले की बात करें तो 4 पाई और R2 का स्क्वायर कर देंगे। वैल्यू आपके पास है 4/25। आप 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे R1 पे स्क्वायर है और R2 पे स्क्वायर है, तो सामने वाली वैल्यू पे आपका रूट लग जाएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 4/25, जो कि निकलेगा 2/5। तो बच्चों अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछी जाती रेडियस का रेशियो तो आप आंसर लगा देते 2/5, लेकिन पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपको लेना पड़ जाएगा V1 और V2। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R1 क्यूब और 4/3 पाई R2 क्यूब। तो आप 4/3 पाई को कैंसिल कर देंगे। बची हुई वैल्यू क्या है आपके पास? R1 और दूसरा है R2 का होल क्यूब। रेशियो की वैल्यू आपने बेटा निकाली थी 2 और 5। अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, मतलब वैल्यू आपकी आ जाएगी 8/125। जरा चेक करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन पे ऑप्शन मिलना है सी, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों आगे वाले क्वेश्चन पे। इसमें भी देखेंगे रेशियो पे ही है सारे क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि आपको रेशियो निकालना है टीएसए और एलएसए का, और स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके पास स्फीयर, सिलेंडर दिया हुआ है। तो सिलेंडर में टीएसए और सीएसए का रेशियो चाहिए, जिसमें से बेस रेडियस 80 सेंटीमीटर है और हाइट 20 सेंटीमीटर है। आप इसको पहले मेंशन कर लें। आर की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास है 20 सेंटीमीटर। आप जैसा कि जानते हैं टीएसए
ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस एच, और वहीं CSA की बात की जाए, TSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस एच, और CSA ऑफ सिलेंडर हो जाता है आपका 2 पाई आर एच। अब देखेंगे कॉमन पोर्शन 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में आया R प्लस एच, डिनोमिनेटर में आया R। वैल्यू यहाँ से आप पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 80 प्लस 20 अपॉन 20। ऐड करेंगे तो 100/20। इसको रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा 5:1। जरा चेक करें अपना कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है इसका, तो इसमें ऑप्शन मिल जा रहा है डी। आप डी पे टिक कर देंगे। और अब बात करेंगे अपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस की, जो कि इस साइड मेंशन किए गए हैं 5 और 6, तो आप इनको भी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 बता रहा है 2 सर्कुलर सिलेंडर हैं और उनके वॉल्यूम्स इक्वल हैं और हाइट का रेशियो दिया है, आपको रेडियस का रेशियो निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों के V1 और V2 के रेशियो को आप सेम करेंगे, तो अगर इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ऊपर वाले की भी वैल्यू 1 आएगी। आगे आपको क्या बताया जा रहा है बेटा, इन दोनों की हाइट्स, तो इसकी हाइट h1 मान लेंगे और इसकी हाइट h2 मान लेंगे। h1 और h2 का रेशियो 1/2 दिया गया है। वॉल्यूम को आप जरा ब्रेक करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 और दूसरे वाले का आएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। सामने वैल्यू 1 और 1 रखी गई है। H1 और H2 की प्लेस में 1/2 लगा देंगे, पाई से पाई आप कैंसिल कर देंगे तो R1 और R2 पे होल स्क्वायर लग जाएगा और H1 की प्लेस पे 1, H2 की प्लेस पे 2 आ जाएगा। 1/1 ये 2 डिवाइड करेगा जाके, इधर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 1 डिवीजन पे आएगा, तो R1 और R2 का होल स्क्वायर आएगा और सामने 2/1। आप अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो √2/1 इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 2:1। तो आपने इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसको पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। आंसर मिलेगा 2:1। आप चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अब बच्चे लास्ट क्वेश्चन बचा है और इसको बड़े ध्यान से देखें आप। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इफ 2 कोन्स, आपके पास 2 कोन है और उनकी हाइट का रेशियो 1:3 है और रेडियस का रेशियो 3:1 है। आपसे इनके वॉल्यूम्स का रेशियो पूछा जा रहा है। सारे डेटा को आप पहले राइट कर लेंगे। हाइट आप h1 मान लेंगे, एक की h2 मान लेंगे। h1 और h2 का रेशियो 1/3 है और इसकी रेडियस r1 और r2 का रेशियो आपके पास 3:1 है। आपसे बोला जा रहा है इसका वॉल्यूम v1 और v2 का रेशियो। वैसे ये सेफ है कोन, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1 का स्क्वायर, नीचे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 का स्क्वायर। 1/3 पाई कैंसिल कर लेंगे आप। R1 और R2 की प्लेस पर आप लगा देंगे 3/1, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। H1 और H2 की जगह पे 1/3 और ये नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसको आप बच्चे देखेंगे तो 1 जा और ये 3 जा से कैंसिल होगा, तो आंसर 3/1 आया, मतलब वैल्यू आ गई 3:1। आप चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर जा रहा है बी। बच्चे इस प्रकार से आपने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए थे और ये बोर्ड के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करें और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।